आप एटॉमिक नंबर के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या अंतर है ये आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एटम के अंदर जो छोटा छोटा पार्ट होता है जिससे एटम मिल करके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको कहते हैं हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल। उसमें होता है इलेक्ट्रॉन का, यदि सिंबल का बात करें तो होता है ई माइनस। यदि चार्ज का बात करें, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो माइनस में, नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि इलेक्ट्रॉन का मास का बात करें तो होता है, मास नंबर का बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यदि उसका एटॉमिक मास यूनिट का बात करें तो 0.000549 एटॉमिक मास यूनिट। यदि उसका स्पेसिफिक चार्ज का बात करें, स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, तो बोलेंगे कि जो चार्ज है, जो चार्ज होता है किसी भी एटम में, वो और फिर उसको मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। यानी कि जो यहाँ पर चार्ज दिख रहा है उसको और जो मास है उन लोग दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज होता है इसका इलेक्ट्रॉन का 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अच्छा, अब ये सब तो दिख रहा है आप लोगों को कि प्रोटॉन का जो सिंबल होता है P+ होता है ना। यदि चार्ज का बात करें तो उतना ही चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होता है, यानी कि पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यदि हम लोग मास का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास का बात करें तो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। यदि उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से देखें, यानी कि एटॉमिक मास होता है 1.00727 एटॉमिक मास होता है। यदि हम लोग स्पेसिफिक चार्ज का बात करें प्रोटॉन का तो होता है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। यानी कि यदि आप जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को आप डिवाइड करेंगे 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg से, यानी कि चार्ज है उसको मास से आप डिवाइड करोगे, यही कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। और ये होता है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। न्यूट्रॉन का बात करें तो सिंबल होता है N, उसका चार्ज होता है 0, मास का बात करें तो होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, लगभग बराबर होता है प्रोटॉन का, ठीक है ना। मास का बात करें तो होता है 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट होता है 0। आइए समझ लेते हैं हम लोग कि भाई क्या होता है एटॉमिक मास और क्या होता है मास नंबर। मेरे भाई, एक बात इसको समझने से पहले ज़रूरी है इस बात को जानना कि जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज़्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उसमें 1837 गुना कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उसमें 1837 को गुना करने के बाद जो आएगा मास, वो कहलाता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यदि बात करें कि जो प्रोटॉन का मास है ना, और न्यूट्रॉन का मास है, वो लगभग 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला भी बताया मैंने आप लोगों को कि चार्ज बाई मास होता है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास क्या होता है भाई? बोले ना कि एक स्टैंडर्ड एटम लिया गया है कार्बन 12, एक स्टैंडर्ड एटम लिया गया है कार्बन 12, उसमें एक कार्बन 12 का, एक जो कार्बन है, एक कार्बन जो 12 है ना, उसके एक कार्बन 12, इसका मास कितना है कार्बन का? 12 यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट। उस कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 टाइम्स ऑफ 1 एटम ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन
12 एटम, ठीक है। एक कार्बन 12 एटम है, उसके 1/12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट। खुद से देख लो, 1/12 कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है, तो कट जाएगा तो आ जाएगा एक एटॉमिक मास यूनिट। अब ये क्या समझाना चाह रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे कि आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हम लोग समझ लेते हैं भाई किसके बारे में, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या अंतर है। एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो भाई आइए समझते हैं एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात, यदि हम बात करें आपको कि भाई एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है उसको दिखाते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। और वो कहता होता क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक कोई एटम है ना, उसमें जितना प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वही बराबर होता है एटॉमिक नंबर के किसी भी एलिमेंट के लिए। किसी भी एलिमेंट के लिए जितना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग कहते हैं, उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। मतलब एक वर्ड में बोले तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से, है ना। एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक नंबर। ये समझ में आ गया। अब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही तो होता है एटॉमिक नंबर। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उतना ही तो एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। यदि कोई एटम न्यूट्रल एटम है तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और उतना ही होगा उसका एटॉमिक नंबर, उतना ही होगा उसका एटॉमिक नंबर। लेकिन वो एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह का चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोई एटम यदि चार्ज है, यदि कोई एटम यदि चार्ज है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यदि निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जितना उसमें एटॉमिक नंबर है, जितना उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होगा उसमें से है ना जो चार्ज है, जितना नंबर ऑफ चार्ज है ना, जितना नंबर ऑफ चार्ज है उसको माइनस कर देना पड़ेगा, तो निकल जाएगा कि कितना इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या है, नंबर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि न्यूट्रल होगा तो जितना एटॉमिक मास है, जितना एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही के बराबर होगा उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या। यदि उसमें कोई चार्ज है, यदि उसमें कोई चार्ज है तो अब दो केस आ जाता है। मान लो ना कि भाई Cl माइनस है ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17 होता है। अब एक माइनस है इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास और बुलाया होगा, गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 18। यानी कि क्लोरीन माइनस में, C माइनस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है, 18 है। लेकिन बात करें कि Na प्लस है, सोडियम प्लस है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11 होता है। अब उसमें एक प्लस है, एक प्लस का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन उसके पास था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है, निकाल दिया है, जिसके वजह से एक उस यूनिट उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो एक इसमें से कम हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या है अब सिर्फ और सिर्फ 10। कितना है, 10 है। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर यदि कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, उसका एटॉमिक नंबर को क्या कर देते हैं, नेगेटिव रहेगा तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसमें उसके चार्ज को ऐड कर देना है। यदि वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसमें उतना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग घटा देते हैं, तो निकल जाता है क्या, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना।
अब देखिए, इतना तो समझा गया, ये तो समझाया, लेकिन ये बात मास नंबर, भाई मास नंबर और एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा अंतर है। तो पहले देख लीजिए, एटॉमिक मास समझ में आया आप लोगों को। एटॉमिक मास मतलब एक एटॉमिक मास का बात करें ना तो सिर्फ इतना बोलता है कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये तो एक यूनिट किसके बराबर होता है 1/12 टाइम्स ऑफ, है ना, एक ठो 1 कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम है, उसका 1/12 मास जितना होगा वो बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट का। लेकिन यदि मास नंबर का बात करें, जिसको हम लोग दिखाते हैं ए से, है ना, तो बोलता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट है, उसमें जितना उसमें न्यूट्रॉन्स होगा उसको और जितना उसमें प्रोटॉन्स होगा उसको, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाता है किसके बराबर, मास नंबर के बराबर आ जाता है। जो मास नंबर है ना वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करना है और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर इक्वल टू, मैथमेटिकली बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और लैंग्वेज में बोले तो सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज नोन एज मास नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। बोलता है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको बोला जाता है दूसरा नाम। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना है, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना है, यही बताता है मास नंबर। जैसे बोले ना कि भाई सोडियम है Na, ठीक है ना, इसके एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11। तो मास नंबर जो होगा ना वो होगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही होता है उसका प्रोटॉन 11। और चूंकि न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही होगा एटॉमिक नंबर। तो 11, तो इसका मास नंबर हो गया 22, मास नंबर हो गया इसका 22, है ना। और भाई जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और जो मास नंबर होता है, याद रखिएगा, ये हमेशा है ना क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद जो आएगा हमेशा नेचुरल नंबर होगा, पॉइंट में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। चलिए आगे समझते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक वेट एंड द मास नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या अंतर है, एटॉमिक वेट में और मास नंबर में क्या अंतर है, समझते हैं एकदम अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर उसका 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कितना होगा, प्रोटॉन का संख्या कितना होगा, 6 होगा। प्रोटॉन का संख्या 6 है, प्रोटॉन का संख्या 6 है। और एक प्रोटॉन का एटॉमिक मास यूनिट में बदलने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.00727। बताया था मैंने आप लोगों को, इसीलिए कि एक प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो होता है 1.00727। तो इस तरीके से, है ना, जो प्रोटॉन का वेट होगा, एक्चुअल में उसका प्रोटॉन का जो वेट होगा वो कहलाएगा, है ना, वेट ऑफ प्रोटॉन, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6। एक प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो होता है 1.00727 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें है 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा इसका एटॉमिक वेट। क्या कहलाएगा, एटॉमिक वेट कहलाएगा, एटॉमिक वेट कहलाएगा। अब हम लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो n हो गया, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वेट जो है ना, सो न्यूट्रॉन का कितना होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है,
न्यूट्रॉन है इसमें 6, तो 6 लिख दिए। और एक न्यूट्रॉन में जो नंबर ऑफ एटॉमिक मास यूनिट होता है, एक न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसको वो होता है 1.00866, 1.00866। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यदि, तब आ जाएगा किसके बराबर, वो आ जाएगा एटॉमिक वेट के बराबर। इस प्रोटॉन का एटॉमिक वेट के बराबर आ जाएगा, प्रोटॉन का एटॉमिक वेट। तो जो वेट होगा ना न्यूट्रॉन का, सो मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, और जो प्रोटॉन है इसका एटॉमिक वेट इतना आएगा। उसी तरीके से देखिए, एटॉमिक वेट जो होगा ना किसी भी एटम के लिए, कार्बन के लिए मान लीजिए, तो वो होगा कितना, कार्बन के लिए होगा 12.099 एटॉमिक मास यूनिट। और यही होता है एटॉमिक वेट, यानी कि वेट ऑफ एटम।